श्रीरंगपट्टनम में जामिया मस्जिद में जो कुछ ये लोग हनुमान जयंती का नाम पे उधर मस्जिद को घुसने का एक मौका किया और एक मुस्लिम का घर का सामने घर का जो ऊपर चढ़ के जो उधर का जो झंडा निकाल के और जो भगवा झंडा लहराए, ये पुलिस का सामने हुआ है। हम अपील किए हैं, पूछताछ किए हैं पुलिस ऑफिसर्स को, आपका सामने ये जो हुआ है इनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मुताबिक जो भी इबादत घर है वो 1947 अगस्त 15 में क्या है वही स्टेटस में रहना चाहिए। अगर उसको बदलने का या उसको तोड़ने का कुछ साजिश लोग कोई भी करते हैं, अगर साजिश भी करते हैं तो उनको ऊपर केस दाखिल करना चाहिए, 3 साल तक सजा भी है। तो ये एक्ट आप हाथ में रखते हुए ये डिपार्टमेंट क्या कर ले रहे हैं, हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। आज मैसूर प्रेस क्लब में जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान 3 सब्जेक्ट में हमें बात किए हैं। एक तो पूरा स्टेट में जो वोटर लिस्ट में नाम डिलीट किया गया है, 27 लाख वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। उसमें पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज, दलित्स और जो भी एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनका वोट डिलीट किया गया है। ऐसा एक बहुत बड़ा एक स्कैम, मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम एक बाहर आया है। तो इसमें एजेंसीज थोड़े लोगों को अरेस्ट किए, एक चिलुमे बोलकर एक एजेंसी का स्टाफ को अरेस्ट किए हैं। तो इसका पीछे कौन है? ये एक तो क्या है, गवर्नमेंट एक सफाई देता है, कोई एजेंसी किया बिना सरकार के, बिना हुकूमत का डायरेक्शन से कैसा एक एजेंसी कर सकता है? अगर एजेंसी करना है तो उसका पीछे कोई ना कोई हाथ है, बड़ा हाथ है। जो चिलुमे बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस में एक मिनिस्टर का एम्प्टी चेक भी मिला है। इसमें ये मालूम होता है कि हुकूमत का जिम्मेदार लोग इसमें शामिल है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस जो भी इतना बड़ा जो स्कैम है कर्नाटक में, इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो सिटिंग जज, हाई कोर्ट का सिटिंग जज का लीडरशिप में एक तहकीकात होना है, हम डिमांड की। अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए और 2 महीना टाइम देना चाहिए कि जिसका भी वोट अगर नहीं है तो उसको एनरोल करने के लिए 2 महीने का टाइम देना चाहिए। 1 से 8वीं तक का जो बच्चों का जो स्कॉलरशिप सेंट्रल हुकूमत ने जो वापस लिया है, ये कंडेमनेबल है। जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए था, बजट ज्यादा देना चाहिए था। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाया, उसका मुताबिक जीडीपी का 6% एजुकेशन में रखना चाहिए था। ये लोग रखकर नहीं है। तो एक तो ये भी रखकर नहीं है, दूसरा आकर ये जो लोग बजट ज्यादा देना चाहिए तो बजट का कटाव कर लेकर है, ये हम मजम्मत करते हैं। और जो भी स्कॉलरशिप 1 से 8वीं तक सभी कम्युनिटी को, बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम्स, दलित को बच्चे को देते थे, वो एज इट इज कंटिन्यू करने के लिए हम मांग करते हैं। देखो, कल का जो इसमें जो एमएलए रामदास बीइंग एन एमएलए ऐसा एक नफरत का बात करना मस्जिद के बारे में, ये गलत है। क्योंकि बीइंग एन एमएलए इनको मालूम होना चाहिए वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मुताबिक जो भी इबादत घर है वो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो देवल हो, चर्च हो, एज इट इज रहना चाहिए। अगर उसको तोड़ने का या उसको कुछ गिराने का साजिश कौन भी करता है उनको केस दाखिल करना चाहिए। अगर पुलिस हकीकत में कानून जानता है तो जो एमएलए के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए।